जी तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस डिस्कस किया था। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज़ द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। मतलब ये है कि दिस काइंड ऑफ डिफेंस have ability to respond against wide range of pathogens, wide range of microbes जो हैं उनके अगेंस्ट ये सिस्टम, ये जो इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है ये परफॉर्म होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स या नॉन स्पेसिफिक लाइन ऑफ डिफेंस। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो दोनों है वो नॉन स्पेसिफिक है। अब हम देखते हैं कि जो नॉन स्पेसिफिक जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, यानी कौन कौन से सेल्स या कौन कौन से बॉडी पार्ट्स या कौन कौन से बॉडी के रिस्पॉन्सेज ऐसे हैं जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में रोल प्ले करते हैं। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तब ऑपरेट होता है जब माइक्रोब्स या कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। उसके बाद ये सिस्टम एक्टिवेट होता है और फिर उन जर्म्स को या उन माइक्रोब्स को या उन एंटीजेंस को इनएक्टिव करने के लिए ये अपना रोल प्ले करता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें आते हैं नेचुरल किलर सेल्स, किलर सेल्स ऑफ द ब्लड। किलर सेल्स ऑफ द ब्लड जो हैं इनमें फिर हम कैटेगराइज करते हैं इनटू फैगोसाइट्स, और फैगोसाइट्स जो होते हैं दे कैन बी कैटेगराइज्ड इन मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस एंड देन न्यूट्रोफिल्स। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जस्ट अभी हम इनके कंपोनेंट्स पे एक व्यू लेते हैं। देन सम प्रोटीन्स जो होती हैं हमारे इम्यून सिस्टम में जो कि हमारे ब्लड सेल से प्रोड्यूस होती हैं एंड दे वर्क अगेंस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, उनको हम प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स कहते हैं। ये प्रोटीन्स जो हैं इनको हम परफोरिन वन प्रोटीन जो है दैट्स अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोटीन। इंटरफेरॉन्स ये भी खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो बॉडी तब जनरेट करती है जब उसने वायरसेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना होता है, जिनको हम साइटोकाइंस भी कहते हैं, इंटरफेरॉन्स और साइटोकाइंस। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जिसमें बॉडी में डिफरेंट इन्फ्लेमेशन जो स्वेलिंग होती है, बॉडी में रेडनेस हो जाती है, वो पार्ट जो इन्फेक्टेड है वो पेनफुल हो जाता है, तो वो जो रिस्पॉन्स होता है बॉडी का उसको हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। तो ये जो इन्फ्लेमेशन हो जाना होता है ये भी हमारी जो लाइन ऑफ डिफेंस है उसका ये रिस्पॉन्स होता है। हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करता है, तो तब इन्फ्लेमेशन जो है वो होती है। और उसके बाद फाइनली हमारे पास आता है फीवर या टेम्परेचर रिस्पॉन्स, या जिसको हम बोलते हैं पायरेक्सिया, यानी बॉडी में जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा और दैट विल इंडिकेट कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए भी हमारी बॉडी में ये सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, जिसको हम पायरेक्सिया या फीवर का नाम देते हैं। तो हम इन कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ताकि आपको हर एक कंपोनेंट का जो रोल है वो क्लियरली समझ आ जाए। जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ किलर सेल्स ऑफ द ब्लड। जो हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात कर रहे हैं उसमें अब हमने डिस्कस करना है रोल ऑफ किलर सेल्स ऑफ ब्लड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ताकि हमारे पास ये नॉलेज रहे कि हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ही डिस्कस कर रहे हैं। अब किलर सेल्स ऑफ द ब्लड जो हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं वो हैं फैगोसाइट्स। आपको मालूम है कि हमारे जो सेल्स होते हैं दे परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। Phagocytosis is a basically process in which
The cell can engulf any particle, foreign particle, with the help of enfolding of cell membrane by the forming of food vacuole. तो हमारे ब्लड सेल्स के अंदर कुछ ऐसे ब्लड सेल्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो जर्म्स को, माइक्रोब्स को engulf कर जाते हैं, उनको निगल जाते हैं, तो इसलिए उनको हम बोलते हैं फेगोसाइट्स। अब फेगोसाइट्स जो होते हैं, दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, और फेगोसाइटोसिस जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। सॉरी, फेगोसाइट्स जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं जो कि बेसिकली फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक को हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस और एक को हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। अब हम पहले बात करते हैं मैक्रोफेजेस की। मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये बेसिकली बनते हैं मोनोसाइट्स से। मोनोसाइट्स जो होते हैं ये खास फेगोसाइट्स होते हैं जो कि बोन मैरो में बनते हैं, विच इज द पार्ट ऑफ द बोन विच इज बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ये वहां पर बनते हैं। और फिर इनकी जो लाइफ होती है वो तकरीबन 10 to 20 डेज इनका लाइफ का टाइम पीरियड होता है। और जब ये बनते हैं तो कुछ तो ब्लड में रहते हैं, लेकिन कुछ मोनोसाइट जो होते हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द एरिया ऑफ द बॉडी वे दे आर नीडेड, एंड देन जब ये ब्लड से निकल के बाहर चले जाते हैं टिश्यू के स्पेसेस में फ्रॉम द कैपिलरीज, तो उस वक्त इनको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये एक्चुअली मैच्योर मोनोसाइट्स होते हैं मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस आर फॉर्म फ्रॉम मोनोसाइट्स। ये बात आपने याद रखनी है कि मोनोसाइट्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू द मैक्रोफेजेस। अब हम देखते हैं कि मैक्रोफेजेस क्या रोल प्ले करते हैं। मैक्रोफेजेस जो होते हैं दे आर फाउंड इन द लंग्स, लिवर, स्प्लीन, किडनी, इन द लिम्फ नोड्स एंड ऑल अदर बॉडी पार्ट्स। जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं ये वहां पर मौजूद होते हैं आउटसाइड द ब्लड स्ट्रीम। बेसिकली ये जो होते हैं दे एक्ट एज पेट्रोलिंग फोर्स। ये सेल्स के दरमियान ऑर्गन्स के ऊपर क्रीप कर रहे होते हैं, पेट्रोल कर रहे होते हैं, और ये फाइंड कर रहे होते हैं कि कोई माइक्रोब, कोई पैथोजन, कोई भी ऐसा एंटीजन वहां पे मौजूद तो नहीं है। ये उसको चेकआउट कर रहे होते हैं, वहां पे उसकी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, और दे आर मोस्टली फाउंड इन इंटरसेलुलर स्पेसिस, द स्पेस बिटवीन द सेल्स आउटसाइड द ब्लड। जब ब्लड से ये निकलते हैं सेल्स के दरमियान स्पेसेस में आते हैं, तो उन स्पेसेस में दे वर्क एज पेट्रोलिंग फोर्स। अगर वहां पर ये किसी किस्म के माइक्रोब को आइडेंटिफाई कर ले, बैक्टीरिया वगैरह को ढूंढ ले, तो दे यूज टू इंगल्फ देम। एक तो ये उनको इंगल्फ करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, एंड देन दे यूज टू डिस्ट्रॉय देम। उनको फिर वो डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। उस माइक्रोब को ये इंगल्फ करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, और फिर उस माइक्रोब की कुछ प्रोटीन्स जो है वो उसकी प्रोटीन जो है माइक्रोब्स की वो अपनी सरफेस के ऊपर डिस्प्ले भी कर देंगे, ताकि बाकी जो इम्यून सेल्स हैं उनको अलर्ट किया जा सके और उनको एक इंफॉर्मेशन दी जा सके कि इट इज अ काइंड ऑफ माइक्रोब जो बॉडी में इंटर हुआ था एंड हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये उसकी रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, और ताकि बाकी जो इम्यून सेल्स हैं वो भी उस माइक्रोब के बारे में अपनी अवेयरनेस जो है वो डेवलप कर लें। तो दैट इज वाई ये उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद अपने ऊपर उनके पार्ट्स को डिस्प्ले कर देते हैं, ताकि बाकी इम्यून सेल्स उससे अलर्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बनाई है इस पूरे प्रोसेस को स्केच करने के लिए, बताने के लिए। इट इज द मोनोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दे आर ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफेजेस बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। तो ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये मैक्रोफेजेस जो हैं दे यूज टू इंगल्फ द बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है दे आर गोइंग टू बी इंगल्फ बाय द माइक्रोब्स,
बाय द फैगोसाइट्स, ठीक है, उनको फैगोसाइट्स जो है वो इंगल्फ कर रहे हैं, और फिर इंगल्फ करने के बाद उन्होंने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है अपनी साइड, अपने अंदर, और फिर उनकी जो प्रोटीन्स हैं वो अपनी सरफेस के ऊपर डिस्प्ले कर दी हैं, ताकि जब ये प्रोटीन जो है इस जर्म जो इसके अंदर आके डिस्ट्रॉय हुआ है उसकी ये प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन जो है इनकी मदद से जो बाकी इम्यून सेल्स होंगे दे विल बिकम अलर्ट, वो अलर्ट हो जाएंगे, और फिर वो भी इस बैक्टीरिया को नेक्स्ट टाइम या इसके साथ अटैक करेंगे, अगर वो ब्लड में गया बैक्टीरिया तक उसको फिर वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। थर्ड इनका रोल ये होता है कि ये खास किस्म की प्रोटीन्स बनाते हैं, जिनमें से एक प्रोटीन जो होती है वो होती है इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 जो होती है ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि सिग्नल सेंड करती है टू द ब्रेन, और फिर ब्रेन जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को राइज करके फीवर की जो सिचुएशन है उसको मेंटेन करता है, क्योंकि जो फीवर होता है वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने में रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो इंटरल्यूकिन्स होती हैं ये बॉडी के और जो इम्यून सेल्स होते हैं उनको भी ये एक्टिवेट करती है, ताकि जो है वो बॉडी के जो बाकी सेल्स हैं वो भी अलर्ट हो जाएं और वो अपना इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो शो कर सकें। इसके अलावा जब बॉडी में फीवर कंडीशन क्रिएट होती है तो जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। कुछ प्रोटीन्स इनसे मैक्रोफेजेस से खुद ही प्रोड्यूस होती हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफॉर्म मोर मोनोसाइट्स इनटू मोर फैगोसाइट्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो मैक्रोफेजेस जो है वो बने फ्रॉम द मोनोसाइट्स, ताकि उस इन्फेक्शन को अच्छे तरीके से डील किया जा सके। तो दिस was all discussion related to this was all discussion related to the role of macrophages or phagocytes in case of second line of defense। तो इसके बाद हम जो बाकी कंपोनेंट्स हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के उनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे।